एक बार फिर 21 अक्टूबर को इसरो इतिहास रचने जा रहा है। हाल ही में हमने देखा था कि चंद्रयान और आदित्य L1 की लॉन्चिंग के बाद इसरो ने देश भर में वाहवाही लूटी थी और अब एक और मिशन के चलते ये सुर्खियों में आ गया है और उस मिशन का नाम है गगनयान मिशन। मैं आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी दूंगी और हर सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं आपके साथ एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ दिया। गगनयान से जुड़ी सारी जानकारी जानने के लिए देखिए आप इस पूरी रिपोर्ट को। आखिर क्या है गगनयान? इसको लॉन्च करने के पीछे की क्या है रणनीति? इसके पहले टेस्ट में क्या क्या होगा? ऐसे ही तमाम सवाल आपके जहन में घूम रहे होंगे। तो चलिए अब आपके इन सवालों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। इसरो जिस तरह से अपनी कामयाबी की राह पर चल रहा है उससे भारत समेत पूरी दुनिया वाकिफ है। यहाँ तक कि दुनिया भी अब इसरो का लोहा मान रही है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 लॉन्च कर दुनिया में अपनी कामयाबी का डंका बजाया था। उसकी इस कामयाबी के बाद अमेरिका की जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा ने भी भारत के इसरो से टेक्नोलॉजी मांगी थी, जिसका खुलासा खुद इसरो प्रमुख ने किया था। अब इसरो अपने नए मिशन लॉन्च करने की तैयारियों में जुटा है। इसरो का गगनयान टेस्ट उड़ान भरने को तैयार है। 21 अक्टूबर को गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग होनी है। 3 दिनों के इस परीक्षण में 3 सदस्य इस गगनयान में मौजूद रहेंगे। ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा जिसमें 3 सदस्य शामिल रहेंगे। इन सदस्यों को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा और बाद में क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में उतारा जाएगा। इसरो का ये मिशन अगर सफल रहा तो अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि क्रू मॉड्यूल आखिर है क्या। दरअसल ये उस हिस्से को कहते हैं जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठकर पृथ्वी के चारों ओर 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाले निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। साथ ही देखा जाए तो ये एक कैबिन की तरह है जिसमें एस्ट्रोनॉट के लिए कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी, जैसे कि इसमें नेविगेशन सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, हेल्थ सिस्टम और टॉयलेट जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अंदर का हिस्सा उच्च और निम्न तापमान को बर्दाश्त करेगा। इसरो की इस परीक्षण का मकसद केवल और केवल मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा इस उड़ान में पहली बार गगनयान के क्रू मॉड्यूल बिना किसी एस्ट्रोनॉट के अंतरिक्ष में जाएंगे। अब लोग दिल थाम कर बैठे हैं और अब ये देखना चाह रहे हैं कि अब भारत के वैज्ञानिकों ने किस तरह इस गगनयान को तैयार किया है। रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार ने पिछले साल ही इस गगनयान मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि दी थी। वैसे देखा जाए तो ऐसे मिशन का एक सीधा सीधा उद्देश्य दुनिया को अपनी ताकत दिखाना भी है और भारत भी वही कर रहा है। चंद्रयान और आदित्य L1 के सफल होने पर भी यही हुआ था और भारत का डंका हर जगह गूंजा था। बता दें कि अगर ये मिशन 21 अक्टूबर को लॉन्चिंग के बाद TVD-1 सफल रहा तो अगले साल की शुरुआत में ही गगनयान मिशन के पहले अनमैन्ड मिशन का प्लान भी किया जा सकता है। अनमैन्ड मिशन में बिल्कुल इंसानी शक्ल के रोबोट को भेजा जाएगा। गगनयान के इस परीक्षण में व्योम मित्र नाम के रोबोट को भेजने की तैयारी की जा रही है। इसरो ने इस महिला रोबोट को 24 जनवरी 2020 को पेश किया था, जिसका मकसद अंतरिक्ष में इंसानी शरीर की हरकतों को समझना है। इसके अलावा इसे दुनिया की बेस्ट स्पेस एक्सप्लोरर ह्यूमनॉइड रोबोट का भी खिताब मिल चुका है। इसकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह काम करती है। अब सबकी नजरें 21 अक्टूबर पर होंगी जब घड़ी की सुई जैसे ही 8 बजाएगी। श्रीहरिकोटा से ये टेस्ट व्हीकल अबोर्ट मिशन लॉन्च हो जाएगा। और तमाम ऐसी जानकारियों को जानने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल जनभावना टाइम्स के साथ। एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से मैं हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।